दोस्तों यहाँ पे ना मीरकपुर गांव का देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, जिक्र है इसके अंदर, यह गांव मीरकपुर की कथा। अगर आपको इस मीरकपुर की कथा को पूरा पढ़ना है तो आप इस ग्रंथ को ले सकते हैं और यह ग्रंथ इसी गांव में मिल जाएगा। की कथा प्रसंग को सुनो, पंजाबी दास धर्म स्थापना कर गए गुरु फकीरा दास। आपके गांव को पवित्र गांव क्यों बोला जाता है? ये हमारे गांव में जो हमारे गुरु बाबा फकीरा दास जी आए थे लगभग 500-700 साल पहले। हाँ जी। तो वही ये नियम बना के थे, हमारे यहाँ गंठा, लहसुन, बीड़ी, सिगरेट, मांस, मदिरा, तम्बाकू कुछ नहीं खाते। अच्छा। हाँ, तो जब सही चलता है, उनकी परंपरा पर चलता है हमारा पूरा गाँव। ठीक है। देखिए आपके गांव में हमने सुना है कि कोई भी नशीला पदार्थ नहीं बिकता है। नहीं, तो ये बात बिल्कुल सच है? नहीं, 32 साल मुझे हो गए दुकान करते, मैंने नहीं कभी बेचा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है प्रवेश द्वार, यही यहाँ का मेन एंट्री गेट है। तो आपको सबसे पहले ऊपर सत साहिब देखने को मिलेगा। देखिए ऊपर लिखा है सत साहिब। ये गुरु बाबा फकीरा दास जी के नाम से जाना जाता है। ये इंडिया गिनीज बुक में दर्ज था और वो एशिया गिनीज बुक में दर्ज है। श्री गुरु बाबा फकीरा दास जी ने एक बिन ब्याई भैंस का जो भूरी थी उसका दूध निकाला। दूध निकाल कर पूरे गांव को दूध पिलाया। गुरु बाबा फकीरा दास जी ने मूल मंत्र तो दिया सत साहिब का, और गुरु जी ने कहा गंठा लहसुन तमाकू जो ही मदिरा मांस तजे सिक्सोई, सत साहिब श्रद्धालु जापे सदा मोक्ष को प्रतापे। हमारा धर्म रहेगा जब तक मीरकपुर सुख पावेगा तब तक। योगी जी ने दिया, योगी जी ने दी सौगात गांव मीरकपुर के लिए। ये योगी जी ने दी। ये सेल्फी पॉइंट है, बाहर से जो लोग आते हैं यहाँ पे फोटो वोटो खिंचा लेते हैं, इसीलिए मतलब थोड़ा सौंदर्यकरण के लिए ये सेल्फी पॉइंट बना रखा है। ये स्कूल है? जी जी, प्राइमरी स्कूल है क्या? नहीं, ये स्वामी कल्याण देव जी ने बनवाया था, इंटर कॉलेज है जी। ये मीटिंग हॉल है, ये सहायक कक्ष है, ये सचिव कक्ष है, हमारी यज्ञशाला। तो यहाँ पे हर 15 दिन में एक बार हवन होता है? 10वीं में हवन होता है। वैसे तो अब एक जैसे मेले का टाइम है तो परमानेंट हवन चल रहा है। हाँ, हर सुबह 7 बजे डेली हवन होता है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके गांव में बीड़ी, पान, सिगरेट, गुटखा आप बेचते हैं नहीं बेचते हैं? छूते भी नहीं, बहुत पूरे गांव में? पूरे गांव में कोई सुपारी भी यहाँ पे नहीं मिली देखने को। बच्चों की टोपी वोपी तो है और बिस्किट वगैरह है, नमकीन वगैरह है, लेकिन ऐसी कोई दिलबाग, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा देखिए आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा भाई साहब, सारी दुकानों में यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं? पूरे गाँव में ऐसा भी कोई आइटम जिसमें लहसुन या प्याज का जरा सा भी कोई मसाला यूज है उसे भी यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर एक भैया हैं जो पिछले 40 दिनों से सिर्फ खड़ी तपस्या कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे जो खड़े हैं, तो आप क्यों खड़े हैं? मतलब क्या ऐसी मनोकामना है आपकी? इस गांव में ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा फकीरा दास जी, जो कि एक ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मवक्ता, ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म स्वरूप साक्षात, जो कि भगवान का ही स्वरूप थे। करीबन 500-600 साल पहले यहाँ पर एक अपने टिल्ला है जो वहाँ कंक्रीट बनी हुई है, वहाँ उन्होंने तपस्या की। बोले कोई बड़ा सा मतलब जो है आप कोई कड़ाहा ले आए या भगोना ले आए, मैं इस दूध को उसमें डालता रहेगा और आप प्रसाद बना करके वितरण करते रहो। बाबा फकीरा दास अमर तेरा नाम है, अमर तेरा धाम है, आज भी है और सदा ही रहेगा। बाबा फकीरा दास अमर तेरा नाम है, अमर तेरा धाम है, आज भी है और सदा ही रहेगा। भाई साहब, इनके लिए तालियां और इनकी हिम्मत को सलाम। बहुत बढ़िया गाते हैं।
जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हमें सहारनपुर जिले के पवित्र गांव मीरकपुर में। मीरकपुर गांव एक ऐसा गांव है जहां पर आज के समय को तो छोड़िए, पिछले भी कुछ सालों से, कुछ समय से, पुराने समय से किसी ने भी नशा नहीं किया है। पूरे गांव के अंदर ना तो कोई बीड़ी मिलती है, ना सिगरेट मिलती है, ना शराब मिलती है, ना ही कोई खैनी, जर्दा, पान, गुटखा कुछ नहीं मिलता है। यहाँ तक कि गांव में जितनी भी दुकानें हैं, उन गांव की दुकानों में कोई भी एक भी आदमी ना तो खैनी, पान, सिगरेट, गुटखा इन आदि का सेवन करता है और ना ही गांव में मिलते हैं, ना ही कोई परचून की दुकान पर इनको सेल करता है। मैं आज आपको सहारनपुर जिले के पवित्र गांव में ले जा रहा हूं जिसका नाम मीरकपुर है। मीरकपुर गांव काफी बड़ा गांव है और ये गुर्जर समुदाय का गांव है और इस गांव में ज्यादातर सभी लोग नशे से दूर रहते हैं। इस गांव का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। बहुत जल्दी इस गांव का नाम गिनीज बुक में भी आने वाला है। ये गांव है मीरकपुर और यहाँ की एक स्टोरी है कि यहाँ पे जहांगीर के समय में एक बाबा आए थे जिनका नाम था बाबा फकीरा दास, और वहीं पे उन्होंने काफी समय इस गांव में गुजारा। समय बीतता गया और लोग उनके साथ जुड़ते गए। फिर एक बाबा जो इस गांव के वंशज हैं, जो पूरा गांव उनका वंशज है, उनका नाम है बाबा मोल्लर सिंह जी। तो वो इस पूरे गांव के दादाजी हैं, बाबा हैं और ये गांव सारा उन्हीं की संतान है। तो आज मैं आपको इस मीरकपुर गांव के अंदर लेके चलता हूं और मीरकपुर गांव में आज आपको दिखाते हैं पूरा मीरकपुर गांव और जानते हैं इस गांव के बारे में कि लोग क्यों नशा नहीं करते हैं और वो क्या कारण है जिसकी वजह से ना ही नशे की कोई सामान यहाँ पे बिकता है और ना ही यहाँ पे कोई सामान मिलता है। तो चलते हैं इस गाँव के अंदर जिसका नाम है मीरकपुर। आइए इस गाँव मीरकपुर में, पवित्र गाँव मीरकपुर में आज चलेंगे और यहाँ पे ना उसी गांव के एक भैया हमारे साथ है। इनसे एक बार पूछते हैं कि इनके गांव को पवित्र क्यों कहा जाता है और उसके साथ साथ इस गांव में कोई भी सामान नशे का नहीं मिलता है, जैसे कि गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, ऐसा कोई भी सामान यहाँ पे गांव में नहीं मिलता है। तो ये है भैया इसी गांव से। भैया जी नमस्कार। अच्छा, एक जानकारी चाहिए थी आपसे। जी जी। आपके गाँव को पवित्र गाँव क्यों बोला जाता है? ये हमारे गांव में जो हमारे गुरु बाबा फकीरा दास जी आए थे लगभग 500-600 साल पहले। हाँ जी। तो वही ये नियम बना के थे, हमारे यहाँ गंठा, लहसुन, बीड़ी, सिगरेट, मांस, मदिरा, तम्बाकू कुछ नहीं खाते। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जब सही चलता है, उनकी परंपरा पर चलता है हमारा पूरा गांव। ठीक है जी। और गांव में कुछ मिलता भी नहीं है इस तरह? नहीं, दुकानों पर कहीं भी कुछ नहीं मिलता हमारे। और जैसे शराब के ठेके होते हैं सरकारी, वो भी नहीं है? दूर दूर भी नहीं है, हमारे आसपास भी नहीं है। अच्छा जी। हाँ। तो खैर, आपका शुभ नाम क्या है? नितिन पवार है जी। नितिन पवार है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, थैंक यू। अब चलते हैं अंदर और इस गांव को दिखाते हैं, मीरकपुर गांव को। आइए। तो दोस्तों आज चलते हैं मीरकपुर गांव में और यही है रास्ता मीरकपुर गांव का। आज आपको दिखाते हैं मीरकपुर गांव। चलिए आइए। हम पहुंच चुके हैं फिलहाल पवित्र गांव मीरकपुर में और ये जो पीछे है ना, ये नदी आपको दिखाई दे रही है, इसी के जस्ट बिल्कुल साइड में यहीं पे वो मंदिर है, जो मंदिर मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो वो मंदिर भी यहीं बिल्कुल जस्ट बराबर में है और ये काली नदी है जो यहाँ पे इस गाँव में है फिलहाल। तो दोस्तों यही है गाँव मीरकपुर और यहीं पे ये रास्ता है मीरकपुर गांव का। और वो वहाँ पे जो प्रतिमा बनी हुई है ना, यहीं पे प्रतिमा के जस्ट बराबर में मंदिर है, काफी बड़ा मंदिर है बाबा फकीरा दास का। आइए चलते हैं और आज आपको दिखाते हैं बाबा फकीरा दास का मंदिर गांव मीरकपुर। आइए। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं सत साहिब यानी कि श्री फकीरा दास जी के मंदिर पर, जो कि गाँव मीरकपुर में है। और ये पीछे ही है मंदिर, यही है तपोभूमि और इसी को सिद्धकुटी भी बोलते हैं। ये मीरकपुर गांव जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश है, जहां पे हम आपको आज ये वीडियो दिखा रहे हैं। और आइए अंदर चलते हैं, इस मंदिर के अंदर पूरी जानकारी लेंगे और यहाँ के लोगों से जानकारी लेंगे इस बारे में भी कि इस मंदिर की क्या मान्यता है, कब ये मंदिर बना था और किन के सौजन्य से ये मंदिर बना है, किन भगवान की इसमें मूर्ति है और यहाँ पे क्या क्या मान्यताएं हैं। आज इस गाँव में इस मंदिर की पूरी जानकारी लेते हैं। आइए अंदर चलते हैं। आइए। तो दोस्तों यही है मीरकपुर गाँव का जो सिद्धकुटी है, वो उसको सिद्धकुटी भी बोला जाता है। और यहीं पे सत साहिब, काफी बाइक और काफी कारों के पीछे भी आपने लिखा होगा, देखा होगा सत साहिब। तो वो ज्यादातर इसी गांव की गाड़ियां होती हैं और इसी गांव के लोग सत साहिब लिखते हैं अपने वाहन और अपने मकान के बाहर। इसके साथ साथ ये भी है कि इस गांव में लहसुन, प्याज और शराब, नशीली चीजें नहीं मिलती हैं। आइए। जैसे हम यहाँ पे एंट्री करते हैं तो सबसे पहले ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा है प्रवेश द्वार
यही यहाँ का मेन एंट्री गेट है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो आपको सबसे पहले ऊपर सत साहिब देखने को मिलेगा। देखिए ऊपर लिखा है सत साहिब, ये जो लिखा है ये मंदिर का एंट्री गेट है। और यहीं पे कुछ लोग आज मिलेंगे हमें और हम उनसे बात करेंगे। आइए, ये मंदिर की सबसे पहली एंट्रेंस की जो सीढ़ियां हैं ये वो देख पा रहे हैं आप। और यहीं पे कुछ लोग ग्रामीण हमारे साथ हैं जो इसी गांव के हैं। ये यहाँ पे जो हमारे साथ हैं ये इसी गांव के लोग हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। भाई साहब हमें जानकारी आपसे ये चाहिए थी कि आपका जो गांव है मीरकपुर काफी प्राचीन है और काफी भव्य है। आपका गांव का मंदिर ही है जिस जहाँ पे हम फिलहाल खड़े हैं जी। इसके एक बार हमें पूरी जानकारी दे दीजिए, हमारी ऑडियंस को बता दीजिए कि यहाँ पर ये मंदिर कब से बना था, कैसे इसकी नींव रखी गई थी और कौन से यहाँ पे महात्मा या सिद्ध पुरुष यहाँ पे आए थे, उसके बारे में जानकारी दीजिए। ये जो गांव मीरकपुर है जी, ये गुरु बाबा फकीरा दास जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये इंडिया गिनीज बुक में दर्ज था और वो एशिया गिनीज बुक में दर्ज है जी। एक ये विश्व में अनोखा गांव है जी। सत साहिब जी। जी सत साहिब जी। मैं अंकुर परमार, ये मेरे साथ सब ग्रामवासी। ये जो हमारा गांव मीरकपुर है लगभग 500-600 वर्ष पहले जहांगीर के शासनकाल में श्री गुरु बाबा फकीरा दास जी आए थे। अच्छा जी। श्री गुरु बाबा फकीरा दास जी क्या हुए तो भगवान आए थे, विष्णु का अवतार थे। अच्छा। गुरु जी का जन्म हुआ था इंद्रपुर रियासत में राजस्थान में। पिता का नाम था मस्तू, माता का नाम था चंदूरी। अच्छा। जो सिद्ध पुरुष यहाँ पे आए थे जो सिद्ध पुरुष यहाँ पे आए थे श्री गुरु बाबा फकीरा दास जी में साक्षात विष्णु भगवान थे। विष्णु भगवान ही मतलब उनकी माता ने, उनके पिता ने पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में जब तप करने के बाद में, जब 500-600 वर्ष तप करा था, उसके बाद में उन्होंने विष्णु भगवान से कहा था कि मतलब मैं आपको बाल रूप में अपने यहाँ देखना चाहूँ। तो फिर इंद्रपुर रियासत में उनका जन्म हुआ। इंद्रपुर रियासत में जन्म होने के बाद में वे राजा बने वहां से। फिर उनके वहां से विष्णु भगवान जी साक्षात पूर्ण रूप में आके माता चंदोरी के पास में आ गए। अच्छा। फागुन मार्च की कृष्ण पक्ष तिथि में आए थे और मंद मंद हवाएं चल रही थी जिस समय गुरु बाबा फकीरा दास जी धरातल पाए थे। अच्छा। गुरु बाबा फकीरा दास जी का जन्म तो हुआ नहीं, लेकिन अवतरित हुए थे वे। तो जिस समय वे अवतरित हो गए तो माता चंदोरी जी को दिव्य चक्षु देख उन्होंने अपना संपूर्ण रूप दिखाया। अच्छा। संपूर्ण रूप दिखाने के बाद में फिर माता चंदोरी ने कहा कि जो हमने तप करा था वो तो हमें बाल अवस्था में आपको रखना चाह रहे थे कि आप हमारे घर आंगन में खेल लें। तो उन्होंने फिर मतलब बाल अवस्था में उनके वहां जन्म लिया था। फिर ऐसे भ्रमण करा उन्होंने। तो जहांगीर के शासन काल में यहाँ जब आए थे, जब भी कृष्ण पक्ष तिथि में यहाँ से फागुन मास में ही आए थे गुरु बाबा। उस समय भी मंद मंद हवाएं चल रही थी। 3 दिन तक गुरु जी के पास में कोई नहीं आया। फिर उनके मन में आया कि कुछ लीला दिखाई जावे। तो श्री गुरु बाबा फकीरा दास जी ने एक बिन ब्याई भैंस का जो भूरी थी उसका दूध निकाला। अच्छा। दूध निकाल के पूरे गांव को दूध पिलाया। तो फिर गांव के जो हमारे बाबा मुल्लड़ जी थे उनके 5 संतान थी। उन्हें पता चला कि ऐसे ऐसे कुछ संत आए और ऐसे ऐसे बिना ब्याई भैंस का दूध निकाला। तो जब उन्हें पता चला कि बिना ब्याई भैंस का दूध निकाला तो मैं उनके पास में। यो अपना जो गाँव है वो पठानों का गाँव था। इसमें सिर्फ एक घर था हिंदुओं का जो मतलब बाबा मुल्लड़ जी का था। उन पर तरह तरह के अत्याचार हुए जहांगीर के शासन काल में। अच्छा। तो उन अत्याचारों को सहन करते हुए भी उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं करा। उनके खाने में गौ मांस डाल दिया पठानों ने। बहुत बुरा बुरा अत्याचार हुआ, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं करा, हर चीज को सहन करा। फिर बाबा फकीरा दास जी यहाँ श्री गुरु बाबा फकीरा दास जी उसके बाद में यहाँ आने के बाद में जो मतलब ये अत्याचार थे मैं गुरु बाबा फकीरा दास जी ने खत्म कर दिए। खत्म करने के बाद में जिस समय यहाँ बाबा मुल्लड़ यहाँ से 15 दिन बाद वापस प्रस्थान करने लगे तो गुरु बाबा फकीरा दास जी से बोले बाबा मुल्लड़ जी कि गुरु जी से कहा कि मतलब मैं यहाँ से क्या करूँ कि मेरी आने वाली जो जनरेशन को पता चले कि यहाँ पर श्री गुरु बाबा फकीरा दास जी आए थे साक्षात विष्णु का अवतार थे। तो गुरु जी ने कहा कि आप फलोगे भी फूलोगे भी, लेकिन आपको हमारा धर्म अपनाना पड़ेगा। अच्छा। गुरु बाबा फकीरा दास जी ने मूल मंत्र तो दिया सत साहिब का जी। और गुरु जी ने कहा गंठा लसन तमाकू जो ही मदिरा मास तजे सिक्सोई सत साहिब श्रद्धालु जापे सदा मोक्ष को प्रतापे। हमारा धर्म रहेगा जब तक मीरकपुर सुख पावेगा तब तक।
तो जब गुरु बाबा फकीरदास जी ने इन 5 चीजों को बंद कर दिया, घंटा, लहसुन, तंबाकू, बीड़ी, शराब, सिगरेट इत्यादि, इन सब चीजों को बंद कर दिया, तो उन्होंने कहा कि अब मैं अपने आने वाली जनरेशन को इन सब चीजों के लिए कैसे रोक सकूं। तो गुरुजी ने, मैं आपको अंदर दिखलाऊंगा, गुरुजी ने एक पत्थर पे ऐसे अपना हाथ का पंजे का निशान छाप दिया कि जो आने वाली जनरेशन होगी उसे इस पत्थर के बारे में बताना कि मैं यहाँ से आया था, ऐसे ऐसे पत्थर पर निशान। तो 5 तो 600 वर्ष पुराना पत्थर आज भी यहाँ स्थित है। अच्छा जी। हाँ जी, 600 वर्ष पुराना पत्थर आज भी स्थित है और बाबा फकीरदास जी का आशीर्वाद आज भी इस गांव पर पूर्ण रूप से है। क्योंकि आज तक कभी यहाँ सुख हुआ, दुख हुआ, जब भी गुरु बाबा फकीरदास को हृदय से हमने याद करा, भावुक होकर हमने याद करा, बाबा फकीरदास जी हमारे यहाँ से मतलब एकदम प्रस्थान करें। और आज तक जो भी यहाँ मेले पर आया, ज्यादातर यहाँ से किस चीज को लेकर आवे लोग बाग, ज्यादातर इस चीज को लेकर आवे कि संतान की उत्पत्ति नहीं होती। बाबा फकीरदास जी के दरबार पर आज तक जो भी संतान को मांगने के लिए गया, आज तक कोई खाली नहीं गया। वैसे तो किसी भी चीज के लिए अगर गुरु बाबा फकीरदास जी सब जो भी मांगा वही मिला, चाहे उसका मतलब बाद में गलत हो, लेकिन गुरु महाराज पता जो मांग लिया नहीं वो गुरु महाराज ने दिया, मनोकामना पूर्ण हुई है। तो अब यहाँ से 23 फरवरी का मेला है। अच्छा जी, अभी 23 और 2025 को है। हाँ, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ भाई, गांव में सभी बाहर से जितने भी लोग हैं सभी आओ, यहाँ भंडारा चले और बाबा फकीरदास जी सबकी इच्छा पूरी करें। तो आओ मैं दिखाता हूँ बाबा फकीरदास जी का पंजा। कहानी थी यहाँ के मंदिर की। हाँ जी, और इस मंदिर के निर्माण तक की। बिल्कुल जी। तो अभी दोस्तों अंदर चलते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि बाबा फकीरदास जी की यहाँ पे क्या क्या यादें हैं। जैसे कि भैया पत्थर बता रहे हैं, हाँ जी, और उसको भी देखते हैं और मंदिर के दर्शन भी करते हैं। जी जी। तो अभी आप सबसे पहले हमें क्या दिखाएंगे? सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको जो मतलब गुरु बाबा फकीरदास जी ने बिना ब्याई भैंस का दूध निकाला था। अच्छा जी। हाँ जी, जो एक बार भी ब्याई नहीं थी या दुनाई नहीं थी कुछ भी, लेकिन उसका दूध निकाला था बाबा फकीरदास जी ने। तो वो अंदर ही है जगह? अंदर ही है, मैं दिखलाऊंगा। वो मतलब एक मूर्त के जरिए दिखाया गया, दर्शित किया गया। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल दर्शाया गया जो, तो मैं दिखाना चाहूंगा। तो ये यहाँ का मंदिर है दोस्तों, जैसा कि हमने एंट्री की है, और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये वो प्रतिमा है जो भैया बता रहे हैं उसके बारे में। जी, श्री गुरु बाबा फकीरदास जी ने जागीर के शासन काल में ही जब बिना ब्याई भैंस का दूध निकाला था, जिस समय मतलब गुरु जी के मन में लीला रचाने की आई थी, तो यही वो दृश्य है उस दिन का। जी, तो दोस्तों ये है वो दृश्य जो हम दिखा रहे हैं आपको। एक बार नजदीक से भी दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बाबा फकीरदास जी हैं और ये एक गाय है, भैंस है यहाँ पे, और इसी का उन्होंने दूध निकाला। तो वो दृश्य जो पूरे गांव को रहा होगा, तो वो सेम दृश्य आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये इसमें पूरे गांव को भंडारा किया गया था, पूरे गांव को दूध पिलाया गया था जी। अच्छा जी। लेकिन एक तुम्बी में दूध निकाला था, और तुम्बी में दूध निकालने के बाद में पूरे सब टप सब भर गए थे, लेकिन वो तुम्बी का दूध नहीं कम हुआ था। अब आओ दूसरा दृश्य दिखाता हूँ। बाबा मोल्लड़ जी जो जिनका ये पूरा गांव वंशज है जी। हाँ जी, गांव के वंशज। अच्छा जी, इन्हीं के वंशज हैं जी, पूरा गांव इनका वंशज है जी। तो दोस्तों ये फिलहाल आप जो देख पा रहे हैं, ये ऊपर लिखा भी है यहाँ पे, वंशज ग्राम मीरकपुर श्री बाबा मोल्लड़ जी। अच्छा जी। तो ये एक यहाँ पे दर्शन जो हम करवा रहे हैं आपको, यही बाबा मोल्लड़ राम जी हैं, जिनका पूरा वंशज है, मतलब गांव मीरकपुर। अंदर आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ पंजे साहिब का, जो 600 वर्ष पहले गुरुजी उस पंजे पे हाथ रख के गए थे जी। वो कांच की चाबी, वो पत्थर आज भी यहाँ पे मौजूद है। आज 600 वर्ष पुराना पत्थर आज भी यहाँ पे। अच्छा, ये वो पत्थर है? हाँ जी, पंजे साहिब के नाम से ये हाथ की लगी है जी। अच्छा जी। तो इसकी क्या हिस्ट्री है? जिस समय यहाँ से बाबा फकीरदास जी जाने लगे, तो बाबा मोल्लड़ ने कहा कि मैं अपने आने वाले वंशज को क्या दिखाऊंगा कि यहाँ पे श्री गुरु बाबा फकीरदास जी आए थे। तो तब ये निशानी दे के गए थे, जिसे हमारा गांव पंजे साहिब के नाम से जानता है। अच्छा जी। अच्छा, ये सत साहिब का क्या मतलब है? सत साहिब उस समय मुगलों का शासन काल था, और जैसे हम ओम या कोई भी मतलब ऐसा अपने हिसाब से नाम लेते थे, तो मुगल लोग लेने नहीं देते थे, तो इसीलिए छिप छिपा के सतसाई मंत्र की स्थापना की थी। इसमें पूर्ण जितने भी संपूर्ण मंत्र हैं इसके अंदर सतसाहिब के। जी जी। और यहाँ पे किस किस चीज का भोग प्रसाद लगता है?
यहाँ पे मेले में तो लगता है देसी घी के हलवे का, और वैसे तो नॉर्मली तो सभी चीज खीर चढ़ाते हैं जी जी जी, वैसे तो खीर यहाँ पे चढ़ते हैं जी जी। अभी और आगे क्या है? आगे मैं दिखलाता हूँ आपको। यहाँ से मतलब जो हवन कुंड होता है, हर 15वें दिन यहाँ पे हवन होता है। और जैसे मतलब अब मेले का समय आ रहा है तो 1 महीने से लगातार यहाँ पे हवन चल रहा है, तो यहाँ पे है हवन कुंड। तो एक बार हवन कुंड को भी देख लेते हैं। चलो दिखाते हैं आपको हवन कुंड। चलो आपको अब ये यज्ञशाला दिखलाते हैं, जहाँ पे हर 15वें दिन 10, वैसे तो नॉर्मली में 15 दिन में 10वीं पे हवन होता है, लेकिन अब जैसे मेले के उपलक्ष्य में 1 महीने तक लगातार हवन चलता है। चलिए आइए देखिए। ये हमारी यज्ञशाला है। अच्छा, तो ये यज्ञशाला है? यज्ञशाला है जी। तो यहाँ पे हर 15 दिन में एक बार हवन होता है? 10वीं में हवन होता है। वैसे तो अब एक जैसे मेले का टाइम है तो परमानेंट हवन चल रहा है। हाँ, हर सुबह 7 बजे डेली हवन होता है। सुबह 7 बजे? जी जी। और जैसे अब 10 दिन रह जाएंगे तो दिन भर पूरा दिन हवन चलेगा। 10 दिन तक लगातार। तो दिन में ये हवन यज्ञशाला तभी से है जब बाबा श्री फकीरदास जी यहाँ पे गुरु बाबा फकीरदास जी तो जहाँ भी गए वहां पे धूना लगाया। अच्छा, ये उसी समय की है। अच्छा, जब मतलब जहाँ भी जाते थे धूना लगाते थे, तो उसी समय की ये है। तो ये तब से ही है? जी जी। बर्तन। और यहाँ पे ये जो इसका निर्माण कार्य हुआ था, ये कितने साल पुराना होगा लगभग? ये लगभग ऐसा होगा 100 साल पुराना। अच्छा, हाँ जी। और यहाँ पे और क्या चीजें हैं? एक तो आप बता रहे थे कि यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है। गुरुद्वारा भी है, वो दूसरी साइड में है, तो वहाँ भी चलेंगे एक बार? वहाँ भी चलेंगे, गुरुद्वारे में भी एक बार। अभी इसके साथ साथ लगती मुझे कुछ यहाँ पे ग्रामीणों की कुछ मतलब सरकारी बिल्डिंग्स वगैरह भी है। यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है, अच्छा, सचिवालय तो एक है, बार आंगनबाड़ी है, सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है हमारे यहीं पे। चलो आपको दिखलाते हैं। यज्ञशाला के बाद में आपको काली नदी दिखाता हूँ, जिसका अब तो थोड़ा दूषित होगी, लेकिन जिस समय पहले अगर इसमें मतलब कोई पानी पी लेता तो खांसी खत्म हो जाती थी। काली चलो नदी की? काली नदी की। ये काली नदी वही है क्या जो मुजफ्फरनगर की साइड? जी 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 जी, वही काली नदी है जी। मैं आपको दिखाता हूँ काली नदी। अब समय के हिसाब से थोड़ा पानी कम हो गया, लेकिन 600 वर्ष पहले यह बिल्कुल कुटी के समीप बहती थी। अच्छा, इसी कुटी के समीप बहती थी। जिस समय गुरु बाबा फकीरदास जी यहाँ पे आए थे, वट वृक्ष के नीचे बैठे थे, जहाँ पे गुरुजी ने अपना धूना लगाया था। उस समय वहां पे वट वृक्ष था, और वट वृक्ष के नीचे ही सिद्ध कुटी स्थित है। अब ये थोड़ी वो वट वृक्ष तो नहीं रहा, उसके बाद में मंदिर बन गया, वो कट गया। ये जो ये काली नदी है ना, ये पहले इसके समीप बहती थी बिल्कुल। अब थोड़ा दूर होगी, रास्ते बन गए और थोड़ा ऊंचाई। हाँ, इस वजह से दूर बहने लगी। तो ये काली नदी है? काली नदी है। अभी तो काफी खेती वेती भी दिख रही है उसके आसपास। हाँ, उस साइड तो खेती होती है, लेकिन ये सब ग्रामीण की जगह है। ये जो मतलब ग्राम समाज की जगह है। जी जी। और ये जो पुल भी है, ये जो पुल है, जी, राजेश पायलट साहब ने इस पुल का निर्माण किया था। अच्छा, वरना इससे पहले यहाँ पे पुल नहीं था, कच्चा रास्ता था। तो ये आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती होगी? बहुत प्रॉब्लम होती थी। और इस पुल का 26 मार्च सन 2000 में उद्घाटन हुआ था, आज से 25 वर्ष पहले। चलो आओ दिखलाते हैं आपको। ये दिखाते हैं आपको जो मतलब 50 लाख रुपए यहाँ पे आए थे, मान्यवर योगी जी ने यहाँ पे मतलब दिए थे। और जितने भी धार्मिक संस्थान हैं उनको दान दिया था। जी जी जी। अच्छा, तो उससे यहाँ पे भी कार्य हुआ है? यहाँ पे भी कार्य हुआ। पहले 50 लाख रुपए दिए थे, अब 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे। वैसे जो हमारा गांव मीरकपुर है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। अच्छा जी। हाँ जी, एक पवित्र गांव के होने की, पवित्र गांव के नाम से। आइए दिखाते हैं आपको। योगी जी ने दी सौगात गांव मीरकपुर के लिए। ये योगी जी ने दी यहाँ पे। और उस साइड में लैट्रिन बाथरूम की भी सुविधा है। 2-3 लैट्रिन 2-3 बाथरूम भी उसी के साथ में दिए हैं। और ये मतलब एक हॉल का निर्माण करवाया जी। अच्छा, ये बाबा श्री गुरु बाबा फकीरदास जी के नजदीक से देखो। तो ये इसके बाद अभी हो गया। अब मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ सेल्फी पॉइंट।
अच्छा जी जी जी। वो भी दिखाई। और सतसाई का सेल्फी पॉइंट। जी जी जी, सेल्फी पॉइंट है। ये सेल्फी पॉइंट है। बाहर से जो लोग आते हैं यहाँ पे फोटो वोटो खिंचा लेते हैं, इसीलिए मतलब थोड़ा सौंदर्यीकरण के लिए ये सेल्फी पॉइंट बना रखा है। ये कब बना था? ये इसका निर्माण तो 2 साल पहले ही हुआ है। अच्छा जी जी काफी बढ़िया है अभी। जी। और इसके साथ में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ग्राम पंचायत सचिवालय मीरकपुर। आज संडे का दिन है, आप संडे के दिन आए हो इसीलिए ये हॉस्पिटल बंद है, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखाता हूँ बाहर से ही। ये सचिवालय है जी, ये मीटिंग हॉल है, ये सहायक कक्ष है, ये सचिव कक्ष है। जी जी। और इधर की साइड में आपके गांव का रास्ता इधर से भी है क्या? हाँ, हमारे गांव का रास्ता 3 साइड से है। इस साइड से भी है, उस साइड से भी है, इस साइड से भी है। तीनों साइड से। जी जी। 3 के भी 4। आओ अब आपको दिखाते हैं प्राचीन शिव मंदिर, जो कि सामने ही है, जो श्री गुरु बाबा फकीरदास सिद्धकुटी के बराबर में ही है। आओ देखें यहाँ पे वैसे कार्य चल रहा है। कार्य चल रहा है, बाहर से देखना। शंकर भगवान जी का यह मंदिर बहुत प्राचीन है। अच्छा जी। जी, अभी यहाँ पे कुछ कार्य चल रहा है शायद। हाँ जी, कार्य हो रहा। वैसे जो कार्य हो रहा है ये भी मेले के उपलक्ष्य में हो रहा है। यहाँ मंदिर के मतलब अभी मेला आने वाला है, इसीलिए उधर काम चल रहा है, इधर भी सब जगह काम चल रहा है। जो 23 फरवरी का मेला जी जी। आने वाली 23। और ये हमारे पास में मतलब मंदिर के पास में ही आंगनवाड़ी है। अच्छा, ये वाला के मंदिर है जी ये। जी। और ये टेलीफोन एक्सचेंज भी शायद ये टेलीफोन एक्सचेंज भी यहीं पे, प्राथमिक विद्यालय भी यहीं पे है। आज संडे की वजह से सब बंद है। और ये स्कूल है? जी जी, प्राइमरी स्कूल है क्या ये? नहीं, ये स्वामी कल्याण देव जी ने बनवाया था। इंटर कॉलेज है ये। इंटर कॉलेज। जी जी जी। ये वाली जगह है दोस्तों जो आपको देखने को मिल रही है। ये भी काफी पुरानी बिल्डिंग है, ये सर 1958 में बनी थी। जी जी जी। चलिए ठीक है। और यहीं से कवर कर सकते हो आप गुरुद्वारा, यहाँ से ऊपर से दिखाई दे रहा है, ये गुरुद्वारा है। वहाँ पे जो दोस्तों आपको दिख रहा है ना ऊपर, वो वहाँ पे गुरुद्वारा है। तो वहाँ की क्या स्टोरी है? तो वहाँ की भी स्टोरी, श्री गुरु बाबा फकीरदास जी आए थे, अभी मैं दिखाऊंगा वहाँ की स्टोरी भी। वहीं पे जाने के बाद में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? चलो उधर की साइड ही चलते हैं, गाँव से होते हुए वहीं पे चलते हैं। ठीक है। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं सीधे मीरकपुर गांव से ये कुटी, सिद्ध कुटी, जो कि बाबा फकीरादास जी की है। और अभी हम आगे चलते हैं दूसरी जगह पर, जो उनका एक गुरुद्वारा है, तो उस पर भी चल के आपको दिखाते हैं। वहां भी देखते हैं कि वहां के बारे में क्या क्या मान्यताएं हैं। और इसके साथ साथ बीच में जो भी दुकानें मिलेंगी या कुछ ग्रामीण मिलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो भी चलते हैं सीधे उस दूसरी जगह पर, जो कि दूसरी जगह है यहाँ पर, इसको कि यहाँ के लोग गुरुद्वारा भी बोलते हैं। आइए एक बार वहां चलते हैं। अच्छा अंकुर भैया, आपके गांव में एक प्रतिमा लगी हुई है, ये वाली। ये श्री राजेश पायलट जी की प्रतिमा है, जिन्होंने हमारे गांव मीरकपुर को सौगात दी थी। ये जो नदी का पुल है, ये राजेश पायलट जी की देन है। वरना इससे पहले हमारे यहाँ कच्चा पुल हुआ करता था, जिसमें बरसात के समय में आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। और उन्होंने हमारे गांव को ये सौगात दी थी। या तो श्री राजेश पायलट जी ने हमारे गांव को सौगात दी है, या कुंवर ब्रजेश सिंह ने हमारे गांव को बहुत चौड़ी सड़क दी PWD की। हाँ जी जी, ये वाली सड़क, हाँ जी हाँ, भट्टे से लेके और राजूपुर तक। जी जी। तो ये तो कई गांवों को जोड़ती होगी। ये 2-3 गांवों को जोड़ती है। और ये बस प्रतीक्षालय, ये यात्री प्रतीक्षालय है यहाँ पे। अच्छा, बसें भी चलती हैं? बसें तो नहीं, बस नहीं चलती हमारे यहाँ पे। बस मेन रोड तक पे ही मिलती है, यहाँ पे तो मिलती नहीं। यहाँ पे नहीं। जी जी जी। तो ये जो राजेश पायलट जी की प्रतिमा है, जी जी, ये उनको समर्पित है। ये पूर्ण, जो ये हमारा गांव है ना, ये पूर्ण रूप से समर्पित है राजेश पायलट जी को। अच्छा जी। और राजेश पायलट जी तो अब हमारे बीच में नहीं रहे। सचिन पायलट जी को भी यहाँ बहुत अच्छी तरीके से, बहुत प्यार से मानते हैं लोग बाग। अच्छा जी, जो इनके लड़के हैं सचिन पायलट जी। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, ये है कुछ गांव अंदर से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये भवन है, गांव के काफी सारे मकान हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं। और यहीं पे ये गांव है मीरकपुर, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। और मीरकपुर गांव के आज आपको दर्शन हो रहे हैं सीधे हमारे चैनल के द्वारा। और यहाँ पे इस गांव के अंदर ना तो किसी भी दुकान पर कोई प्याज, लहसुन और बीड़ी, सिगरेट, इस तरह का कोई भी सामान यहाँ पूरे गांव में नहीं मिलेगा आपको।
और इसके साथ कोई सुपारी या कोई खैनी, पान, गुटखा ये भी यहाँ पर किसी भी गांव में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक दुकानदार है और इनसे जानेंगे कि इनके गांव में पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा क्यों नहीं मिलता है। आइए, यहाँ पे ये दुकान है। अच्छा, एक हर एक चीज मिले, लेकिन जी ये सब चीज नहीं मिलती पूरे गांव के। अच्छा, गांव की सबसे बड़ी दुकान है, सबसे बड़ी दुकान, प्राचीन सबसे पुरानी। यहाँ पे एक अंकल जी मिले हैं। ताऊ जी नमस्कार। ताऊ जी नमस्कार भाई। अच्छा, एक बात बताइए, आपके गांव में बीड़ी, पान, सिगरेट, गुटखा आप बेचते हैं नहीं बेचते हैं? छूते भी नहीं, छूते भी नहीं। पूरे गांव में? पूरे गांव में। अच्छा, आपकी दुकान कितने सालों से है? 27 जून सन 79 में दुकान करी थी। अच्छा जी, अब लगा लो साल। तो तब से लेके आज तक आपने कोई सिगरेट, पान, गुटखा कुछ नहीं बेचा आज तक? तो कोई डिमांड भी नहीं करता होगा? डिमांड कैसे करना चाहिए, कोई नहीं पूरे गांव में। दिखा सकते हैं आप कितने आइटम? यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे काफी सारी दुकान पे सामान है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई भी सामान यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी साइड भी दुकान का कुछ हिस्सा है, उसमें भी देख लेते हैं। तो ये भैया बता रहे हैं और ये दुकानदार भी बता रहे हैं यहाँ पे कि हमने आज तक अपनी दुकान में कोई ऐसा सामान नहीं रखा है। और इस चीज को हम चेक करने के लिए गांव के अंदर इस दुकान के अंदर आए हैं, तो यहाँ पे सच में ही हमें कोई ऐसा भी सामान नहीं मिला जो कोई सुपारी भी हो। ऐसी कोई सुपारी भी यहाँ पे नहीं मिली देखने को। बच्चों की टोपी वोपी तो है और बिस्किट वगैरह है, नमकीन वगैरह है, लेकिन ऐसी कोई दिलबाग, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा देखिए आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। और दोनों ही साइड दुकान का सामान रखा हुआ है और यहाँ पे ऐसी कोई भी सामग्री नहीं है, ये देखिए। अच्छा भाई साहब, सारी दुकानों में यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं? पूरे गांव में जी, पूरे गांव में ऐसा? पूरे गांव में। वैसे बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल जी, पूरे गांव में। पूरा गांव नशे से दूर है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ऐसा भी कोई आइटम जिसमें लहसुन या प्याज का जरा सा भी वो मसाला यूज है, उसे भी यूज नहीं कर सकते। नमकीन उससे भी नहीं किसी नमकीन में अगर लहसुन या प्याज का खुशबू भी आ गई, उसको भी फेंक देंगे, उसको भी हटा देते हैं। उसको हटा देते हैं। अच्छा जी, उसको भी यूज नहीं कर सकते पूरे गांव के अंदर? पूरे गाँव के अंदर। बहुत सबसे बढ़िया। पुरानी दुकान यही है, देखो कितना सामान है, लेकिन ये नहीं है। तो दोस्तों ये बड़ी अच्छी बात लगी कि गांव नशे और प्याज वगैरह से बिल्कुल दूर है और ऐसा कोई भी सामान यहाँ पे दुकान पे देखने को नहीं मिला हमें जो कि नशीली चीज का हो या कोई नशे का सामान हो। सुपारी भी इस गांव में नहीं मिलती है। तो जब भी आप इस गांव में तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलता है। यहाँ मीरकपुर गांव में एक दुकान पर और आए हम। यहाँ पे गांव में एक दुकान और है और इनसे भी जानते हैं कि इनके दुकान में कोई नशीला पदार्थ इन्होंने बेचा है कभी या नहीं बेचा है। भाई साहब, साहब नमस्कार। सत नमस्कार जी। अच्छा, एक जानकारी ये चाहिए थी कि आपके गांव में हमने सुना है कि कोई भी नशीला पदार्थ नहीं बिकता है, नहीं, तो ये बात बिल्कुल सच है? नहीं, 32 साल मुझे हो गए दुकान कर दो, मैंने नहीं कभी बेचा, किसी और दुकानदार ने भी बेचा। और आपकी दुकान के में मुझे कुछ दिख भी ना रहा है, दिख भी नहीं, नहीं रहा है, कुछ भी नहीं गुटखा, मिल रहा। पान, आप बीड़ी, देख लो इधर कहीं। दोस्तों यहाँ पर इन भाई साहब की दुकान में भी कोई ऐसी सामग्री नहीं दिख रही है जैसे दिलबाग, गुटखा, पान, बीड़ी या कुछ भी ऐसे कोई सामान यहाँ पर नहीं दिख रहा है। सिर्फ इनकी दुकान पर शैम्पू, नमकीन, चाय और ये चाय की जो थैली होती है, ये पेंसिल, ये सभी टोपी वोपी, बस यही सभी सामान है। बेटा, आप लोगों ने कभी अपने गांव में देखा कुछ ऐसा बिकता हुआ जैसे? नहीं, आज तक तो नहीं देखा। आज नहीं देखा? कोई बेचता भी नहीं आपके गांव में? नहीं। आपका नाम क्या है? आरव। आरव है? आप इसी गांव से हो? यस। आपका नाम क्या है बेटा? स्वास्तिक। स्वास्तिक आपका नाम। तो आपके गांव में कोई भी ऐसा सामान नहीं बेचता है? तो ये भाई साहब भी ये बता रहे हैं। अच्छा भैया, कितने साल हो गए दुकान को? 32 ईयर्स। 32 साल से आप 32 साल दुकान हो कर गए रहे जी। हैं और गांव में ऐसा कुछ सामान नहीं? नहीं, कोई नहीं। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आ जाता है आपके गांव में तो और वो पूछता है? ये पूछते हैं, बहुत लोग आते हैं यहाँ गांव में भी, बहुत मजदूर मिस्त्री इसी तरह के मिस्त्री में आते रहते हैं। जो नए हैं वो पूछते हैं, पुराने सभी अपने साथ लेकर हुए हैं, उन्हें सबको जानकारी है। आप उनको मना कर देते हो? मना कर देते हैं, क्योंकि जब आप बेचते नहीं हो तो मना ही कर देते हो। गांव में नहीं मिलता। चलिए, बहुत- ज्यादातर लोगों को जानकारी है इस बारे में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है। तो फिलहाल हम इसी गांव में हैं, जो कि गांव का नाम है मीरकपुर। और यहाँ पे जो भैया है ना, जो हमें जानकारी दे रहे थे, ये बता रहे हैं कि आपको अपना घर दिखाते हैं और इसके साथ साथ दिखाते हैं कि हमारी दिनचर्या कैसी होती है गांव के अंदर और ये क्या क्या कार्य यहाँ पे करते हैं और किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं इस पवित्र मीरकपुर गांव में। तो एक बार इनसे जानकारी लेते हैं, अपना घर भी दिखाएंगे। आइए। और मैं आपको दिखलाता हूँ अपना घर। वैसे मैं शाहब सिंह साहूकार का पोता हूँ और जो बाबा जी का नाम था मोहर सिंह साहूकार। आप देख सकते हैं 1992 में मतलब ये घर बना था। और अपनी दिनचर्या ऐसी है कि मतलब सुबह 3 बजे उठना और मंदिर पे मतलब जाना, आरती वारती कराना। और मैं दिखाता हूँ एक छोटी, वो डाल दो कुर्सी भाई।
तो दोस्तों ये है भैया का घर गांव मीरकपुर में। और यहाँ पे हम गरीब बैठे हैं। जी नमस्कार। पापा जी मेरे। ये भैया के पापा जी। बैठो। इनसे जानकारी ले। तो इन ताऊ जी से भी एक बार जानकारी ले लेते हैं इस गांव के बारे में और इनसे जानते हैं कि यहाँ पे ऐसी क्या क्या मान्यताएं हैं, और क्योंकि ये पुराने व्यक्ति हैं तो कुछ जानकारी अमूल्य मिल जाएगी इनसे गांव के बारे में। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। ताऊ जी आपका जो गांव है मीरकपुर, इसको पवित्र गांव बोला जाता है, और हमने सुना है कि यहाँ पे कोई प्याज बीड़ी सिगरेट इस तरह की कोई सामान यहाँ पे नहीं मिलता है। शराब तो शिकार कोई चीज। आपकी आयु कितनी है? हमारी 60 साल की। तो आपने भी अपनी अब तक यहाँ पे कोई ऐसा आइटम बिकते हैं? अब तक क्या है तो 500-700 साल पहले पुराना। ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ तो बहुत पुराना हुआ है। अच्छा, ये पूरा जो गांव है ये बाबा मोलर सिंह जी की संतान है? इसकी संतान है मोलर सिंह की। उन्हीं की संतान। हाँ जी। और यहाँ पे जो मीरकपुर गांव है ये के ये निवासी है, और ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई सामान नहीं मिलता जी। क्या नाम है आपका? धीर सिंह। धीर सिंह जी नाम। हाँ जी। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ भैंसे वैसे भी पाली हुई हैं, जानवर जैसे गांव में होते हैं। हाँ जी। ये देखिए यहाँ पर इसी तरीके से है। चलिए भैया का घर ऊपर से। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यहाँ पर भैया हमें एक ग्रंथ दिखा रहे हैं, जिस ग्रंथ का नाम है श्री गुरु बाबा फकीरदास जी का जीवन दर्शन, यानी कि ये बाबा फकीरदास जी का एक ग्रंथ है जो इन भैया के घर पर ही है, और इस पे कुछ हाईलाइट है चीजें वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे ये भैया बताएंगे जानकारी। श्री गुरु बाबा फकीरदास जी का जहाँ पे जन्म हुआ, ग्राम इंद्रपुर, राजस्थान प्रांत की जोधपुर रियासत में पुष्कर तीर्थ के समीप हुआ था। पिता का नाम राजा मस्तू, माता का नाम चंदोरी, बाल्यावस्था का नाम था फकीरचंद, कुल रविकुल भानुकुल। सतगुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी जिन्हें अलीमस्त कहा था वो इनके गुरु थे। तपोस्थली जहाँ लास्ट टाइम गुरु जी गए वो कजली वन हुआ, ये हरिद्वार जिले में पड़ता है। बस इतना ही। ये इस तरह का, और आगे कुछ ये ग्रंथ का जो मैं आपको दर्शन दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से है। ये एक फकीरदास जी का ग्रंथ है पूरा, और ये भैया इनको कई बार पढ़ चुके हैं और इनको एक कंठस्थ है। आपको कंठस्थ याद है? याद है जी। इन भैया को कंठस्थ याद है। और इसमें ना गांव मीरकपुर की प्रारंभ की कथा भी लिखी हुई है। जो ये ग्राम है मीरकपुर गांव, तो इसकी पूरी स्टोरी का एक पेज है इसमें गांव का। इसमें एक पेज है जिसमें इसका गांव का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ और गांव कैसे बसा उसके बारे में जानकारी है। अभी उसी पेज को खोल रहे हैं हम। तो यहाँ पे ना मीरकपुर गांव का देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, जिक्र है इसके अंदर, यह गांव मीरकपुर की कथा। अगर आपको इस मीरकपुर की कथा को पूरा पढ़ना है तो आप इस ग्रंथ को ले सकते हैं, और यह ग्रंथ इसी गांव में मिल जाएगा। सभी गांव वालों के घर में ये ग्रंथ है। भैया अगर इसको ग्रंथ खरीदना हो तो कैसे हो सकता है? ये ग्रंथ बाहर के कोई भी अगर खरीदना चाहता है तो मिल जाएगा। गांव के अंदर ही मिलेगा या कहाँ? गांव के अंदर ही मिल जाएगा। गांव के अंदर मिल जाएगा। तो इसमें मीरकपुर की कथा एक बार कुछ बोल के बताना भैया। मैं भी बता रहा हूँ। मीरकपुर की कथा प्रसंग को सुनो, पंजाबी दास धर्म स्थापना कर गए गुरु फकीरदास। यहाँ पे आने के बाद में गुरुजी, ये देखो, फागुन कक्ष पक्ष में तिथि 10वीं जानो, गुरु आगमन मीरकपुर मानो। गुरु का जो यहाँ पे जब गुरुजी आए थे वो फरवरी के टाइम में आए थे, और उसी समय गुरुजी यहाँ पे आए। 3 दिन यहाँ पे रहने के बाद में 3 दिन तक गुरुजी के साथ में कोई नहीं बोला, और 3 दिन के बाद में जो आपको करामात दिखाई वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और फिर गुरुजी ने यहाँ पे आने के बाद में कंकर पत्थर से बात की। तो गुरुजी ने पूछा, ऊंचे खेड़े की काकरी कब से पड़ी मैदान, पूछूं मैं सच सच कहो कितने गए जहान। बाबा फकीरदास जी ने कंकड़ों से पूछा, हे कंकड़ों तुम कब से इस मैदान में पड़े हो? मैं पूछ रहा हूँ, सच सच कहो यहाँ पड़े पड़े कितने दिन समय गुजर गया। कंकड़ पत्थर बोलना शुरू करा, बड़े बड़े दरबार गए, बड़े बड़े गए दीवान, जुड़ जुड़ आई टोलिया, लड़ लड़े मरे मैदान। कंकड़ ने उत्तर दिया, हे संत यहाँ बड़े बड़े दरबारी राजा हुए, बड़े बड़े दीवान रहे, सेनाओं की टोलियां आती थी और लड़ लड़ के सभी इस मैदान में मर जाती थी। फिर बता रहे हैं कंकर पत्थरी, हद हद करते सब गए, बेहद गया न कोई, बेहद के मैदान में हम फकीरा रहे सोई। सभी राजाओं के सैनिक एवं प्रजावासी कहते थे यह मेरी भूमि है, यह मेरी भूमि है। ऐसा कहते कहते सभी चले गए। ऐसा
कहकर कोई नहीं गया कि यह मेरा नहीं है, जो किसी का नहीं उस स्थान पर हम सोए पड़े हैं। ये यहाँ की स्टोरी है दोस्तों, और ये मीरकपुर गांव का पूरा जिक्र है इसके अंदर। और इसमें मीरकपुर में जब बाबा फकीरदास यहाँ पे आए थे तो उनकी पूरी स्टोरी इस ग्रंथ में आपको मिल जाएगी। देखो उसका टाइटल भी है मीरकपुर की कथा, यहाँ पे लिखा हुआ है पेज पर, और ये पूरी कथा आपको इस ग्रंथ में मिल जाएगी। तो दोस्तों यह है वो ग्रंथ जो कि इस गांव की कथा को बयान करता है। तो फिलहाल हम आ चुके हैं मीरकपुर गांव के गुरुद्वारे पर, जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि वहां भी चलेंगे दूसरी जगह पर। तो यही वो जगह है और यही है वो गुरुद्वारा। भैया यही वो जगह है ना? ये गुरुद्वारा है यहाँ पे, जी हाँ, गुरु जी का ही, श्री गुरु बाबा फकीरदास जी का। चलो आओ अंदर दिखाते हैं। चलिए आइए। तो आइए अंदर चलते हैं दोस्तों, और आज आपको दिखाते हैं बाबा फकीरदास जी का गुरुद्वारा, जो कि ये सामने ही है हमारे यहाँ पे। और यहाँ पे भी सतसाई भी लिखा है, ये देखें यहाँ पे सामने ही सतसाई भी लिखा है। और यही यहाँ का एंट्री गेट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला, यहीं पे एंट्री गेट है ये। तो आइए एक बार अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर हमें और आपको क्या देखने को मिलता है। आइए। तो ये श्री गुरु बाबा फकीरदास जी का गुरुद्वारे का मंदिर, आज अंदर दिखाते हैं एक बार आपको। तो एक बार भैया ये बता दीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ था? श्री गुरु बाबा फकीरदास जी का भव्य मूर्त, ये गुरु बाबा फकीरदास जी का मतलब गुरुद्वारा है, यहाँ पे रुकने का स्थान और मंदिर भी है। और आगे की जानकारी यहाँ पे जो मतलब गद्दी पे बैठे हैं वो गुरुजी देंगे आपको। एक ऐसे भक्त गुरु बाबा फकीरदास जी के जो 40 दिन से खड़े होके तपस्या कर रहे हैं, गांव के ही हैं, आओ उनसे भी मिलते हैं। आइए। जिनका नाम शोभित गुर्जर। 40 दिन तक भाई यहीं पे खड़े, खड़ी तपस्या है भाई। दोस्तों यहाँ पर एक भैया हैं जो पिछले 40 दिनों से सिर्फ खड़ी तपस्या कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि ये क्यों खड़े हैं और इनको ऐसी शक्ति, दिव्य शक्ति, क्या शक्ति है जो उनको इसमें इतनी हिम्मत दे रही है। भैया जी जय श्री राम, नमस्कार। सतसाई। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? शोभित कुमार। शोभित कुमार जी। तो आप यहाँ पे जो खड़े हैं जी, तो आप क्यों खड़े हैं? मतलब क्या ऐसी मनोकामना है आपकी? बस मनोकामना तो यही है कि एक तो घर परिवार में सुख शांति रहे, गांव परिवार में। जी हाँ जी। तो आप खड़ी जो तपस्या कर रहे हैं, आपको हाँ किसने आदेश दिया है? किसी भगवान ने सपने में आया, कोई अपनी स्वेच्छा से खड़े हैं? बस अपनी इच्छा से ही, स्वेच्छा से खड़े हैं पिछले 40 दिनों से। आज 27वां दिन है और 41 दिन की है ये। 41 दिन की है, तो 41 दिन तक आप खड़े रहेंगे? हाँ जी। और खाने पीने का भी सिस्टम आपको खड़े रहकर ही करना हाँ पड़ जी, रहा है? सब खड़े ही रह गए। अच्छा जी। जी। तो ये भैया आने वाले 40 दिनों के लिए खड़े हैं और आज इनका 27वां दिन है। हाँ जी 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 जी। और मैं इससे पहले एक इसमें सितंबर महीने में केदारनाथ गया था, जो मैं पैदल यात्रा की थी यहाँ से ही केदारनाथ तक? हाँ जी। अच्छा जी। जी। तो मतलब पैदल चल के गए थे? हाँ जी, पैदल। किसी वाहन का यूज नहीं किया? किसी वाहन का यूज नहीं किया, यहीं से पैदल गया था। बड़ी हिम्मत की बात है भैया आपकी तो। हाँ जी। और 14 दिन में पूरी कर दी थी वो मैं। 14 दिन में आपने पूरी कर दी थी? हाँ जी। यहाँ से लेके केदारनाथ तक 14 दिन में भैया पहुंच गए थे, सिर्फ 14 दिनों में। और अभी इनके पैरों की हालत देख लेते हैं, क्योंकि ये जैसे खड़े हैं ना, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। एक बार पैर दिखाना अपने। ओफो, भैया के पैर तो काफी सूजे हुए हैं। ये स्किन भी कुछ नई पुरानी सी हो गई है आपकी, है? फट गई है स्क्रीन। भाई साहब 40 दिन के लिए खड़े हैं, देखिए 41 दिन के लिए, और इनकी हिम्मत को सैल्यूट है। भैया सत साहिब जय श्री राम। भगवान आपको इस आपने वचन लिया है इसको पूरा करें, और भगवान आपको इतनी हिम्मत दे कि आप यहाँ पे अपने इस वचन को पूरा करें। धन्यवाद। सत साहिब जी, ये सुशील कुमार जी हैं और गुरु के भजन ये गाते हैं, और लिखते भी खुद ही हैं और गाते भी खुद ही हैं। आपके गांव से ही है? हमारे गांव से ही है। तो एक बार इन भैया से एक बार जानेंगे, उनसे गाना सुनेंगे इनका। आपका नाम क्या है? सुनील है जी। सुनील पवार। तो आप भजन गाते हैं? हाँ जी, गुरु के। एक बार हमें कुछ भजन का नमूना पेश कीजिए। अच्छा जी, गुरु का ही। गुरु बाबा। हाँ जी, गुरु बाबा। बाबा फकीरा दास अमर तेरा नाम है, अमर तेरा धाम है, आज भी है और सदा ही रहेगा। बाबा फकीरा दास अमर तेरा नाम है, अमर तेरा धाम है, आज भी है
और सदा ही रहेगा। है अमर नाम अविनाशी सन्यासी रूप धारा, है भगत तेरे प्यारे और तू भगतों का प्यारा, है भगत तेरे प्यारे और तू भगतों का प्यारा। देना सहारा रे बाबा, देना सहारा बाबा, तू ही पालनहार है, तू ही पालनहार है, आज भी है और सदा ही रहेगा। बाबा फकीरा दास अमर तेरा नाम है, अमर तेरा धाम है, आज भी है और सदा ही रहेगा। भाई साहब इनके लिए तालियां और इनकी हिम्मत को सलाम। बहुत बढ़िया गाते हैं। अच्छा लिखे भी आपने खुद ही हैं? हाँ जी, लिख भी दूं मैं। अच्छा लिखते भी आप खुद ही हैं? हाँ जी, और गाते भी आप खुद ही हैं? जी बहुत बढ़िया। सब गुरु महाराज की कृपा जी, सब सत साहिब जी। सत साहिब। गुरुद्वारे पे जो मतलब गुरुजी हैं इस गद्दी पे, अब आइए आप इनसे मिलाते हैं। दोस्तों यहाँ पर गुरुजी मिले हैं जो कि गुरुद्वारे में है, इसी गांव के गुरुद्वारे में हीरकपुर में। इनसे जानकारी लेंगे इस जगह के बारे में। नमस्कार जी सत साहिब। नमस्कार जी सत साहिब। अच्छा गुरुजी हमें इस स्थान के बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए, जो ये गुरुद्वारे वाली जगह है यहाँ पे, इसका निर्माण कैसे हुआ और क्या मान्यता है इसके पीछे, एक बार इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। मैं महंत मनोहर दास, चेला महंत श्रीदास, प्राचीन सिद्धपीठ गुरुद्वारा, जहाँ पर आपने जो प्रश्न पूछा कि इस गांव का नाम कैसे विकसित हुआ, इस गांव में ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा फकीरा दास जी, जो कि एक ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मवक्ता, ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म स्वरूप साक्षात, जो कि भगवान का ही स्वरूप थे, करीबन 500-600 साल पहले यहाँ पर एक अपने टिल्ला है जो वहाँ कंक्रीट बनी हुई है, वहाँ उन्होंने तपस्या की। सूक्ष्म रूप से उन्होंने, गांव के लोग कुछ अपने पशुओं को चार रहे थे, तो वहाँ संतों ने मतलब कहा कि भाई आज खीर बनानी है। तो वहाँ पर जो है बच्चों ने कहा कि महाराज जी खीर कैसे बनाओगे, तो उन्होंने ओसर झोटी थी उसको जो है थापी दे करके और अपने कमंडल में दूध निकाल लिया। बोले महाराज जी ये तो ओसर झोटी है, बोले कि मतलब इसी के ही दूध निकाल करके और गांव को प्रसाद खिलाना है। तो बोले कमंडल में तो हम ही पी जाएंगे दूध, कमंडल को इतने हैं। बोले कोई बड़ा सा मतलब जो है आप कोई कड़ाहा ले आए या भगोना ले आए, मैं इस दूध को उसमें डालता रहेगा और आप प्रसाद बना करके वितरण करते रहो। तो जब उनकी उस लीला को इस गांव वालों ने देखा, तो जिस गांव में बाबा मौलड जी थे, और जाकर के उन्होंने जब संतों की महिमा को देखा तो चरणों में नतमस्तक होकर के अपनी जो दुख बीती थी उसकी अरदास करी। अरदास करके संतों ने कहा कि भाई जो आपको घटना है, लेकिन ये जो सारा क्रम जो है आप अपनी शक्ति के द्वारा, मेरे बल के द्वारा मैं आपको शक्ति दे रहा हूँ। तो यहाँ गांव जो था, मतलब जो यहाँ थोड़े से धर्म की व्यवस्था जो है चरमरा रही थी, तो उन्होंने आशीर्वाद दे करके उनके अपने परिवार को सांत्वना दे करके यहाँ उन्होंने लीला की। लीला करने के बाद यहाँ से फिर वो परिवार में, यहाँ नदी है जो काली नदी, यहाँ पर जो है शासक तो मुसलमान था ही, तो उसने मतलब अपनी सेना को भेज करके यहाँ चढ़ाई की। जब चढ़ाई की तो गुरु महाराज को जो हाथी था उसका पीलवान, तो हाथी काली नदी के ऊपर बाहर ना आवे टीले की तरफ। तो हाथी ने कोई, जब गुरुजी के दर्शन किए होंगे कि हाथी को तो दिख रहे, लेकिन उस पीलवान को जो उनका जो महारथी था हाथी का जो है सारथी, उसको नहीं दिखा। तो उसने विनती करी कि भाई कोई शक्ति दिव्य हो तो मुझे दर्शन हो कि मेरा हाथी चिंगाड़े क्यों मारता है, आगे नहीं जाता। तो गुरु कृपा से मतलब उसको दर्शन हुए। तो कहा भाई यहाँ चढ़ाई करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तो संतों की जो दिव्य शक्ति है उसका प्रताप ज्यादा है, इसलिए फौज यहाँ पर ना चढ़ाओ, नहीं नुकसान होगा। लेकिन शासक जो मुसलमान हैं वो तो उल्टा चलते ही हैं, बोले नहीं चढ़ाई करो। तो गुरु जी की कृपा से उन पांचों भाइयों ने जो उनके सामने आया वो किसी को नहीं दिखे, क्यों गुरु महाराज ने उसको आशीर्वाद दिया था पांचों भाइयों को। तो उनकी जो फौज थी कुछ भाग गई दिल्ली जा करके। फिर दिल्ली में गुरु महाराज जी गए, वहां से लीला करके अपने लीला जो दिखानी थी, कि यहाँ तो लीला थी, लेकिन दिल्ली में जाकर के भी लीला दिखाई, क्योंकि वो बाबा मौलड के
पकड़ के ले गए थे तो उनको छुड़ा के भी लाए, उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति थी। लेकिन आज भी इस गांव में 500-600 साल से, जैसे मेरठपुर का नाम आज जो है इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड में है, एशिया में है, और पावन पवित्र के इस गांव में जिसने जन्म ले लिया उसने गंगा जमुना सरस्वती, जो आज जो नहान चल रहा है महाकुंभ का, वो ऐसा ये दरबार है, ऐसा है गांव है कि जो इस दर पे जन्म ले लिया तो गंगा जमुना सरस्वती की धारा में वो प्रतिदिन स्नान कर रहा है। और जो भी आता है इस दरबार पर पे, जो अपनी मनोकामना लेकर के भक्त आते हैं, 10वीं के दिन यहाँ मतलब जो है 7 मतलब मेला लगता है फागुन की 10वीं को, जो अभी आ रही है 23 फरवरी, तो 23 फरवरी को मेला है। और सबसे पहले जिसकी कोई मनोकामना, जैसे किसी के बच्चा नहीं होता तो अपनी भेली की सुख रखते हैं, तो गुरु महाराज के चरणों में सबके परिवार में उस आशीर्वाद से गुरु जी के अपने बच्चे को प्राप्त करते हैं। फिर यहाँ आकर के नतमस्तक होकर के गुरु की भेली चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आप कितने वर्षों से हैं यहाँ पे? मुझे 32 साल हो गए। 32 साल से आप हैं? मैं तो जैसा था कि अब क्या बताएं, वैसा लड़का होगा ऐसा होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे फिलहाल सभी ग्रामीण हमारे साथ हैं, ये देखिए सभी लोग हमारे साथ बैठे हैं। यहाँ पे खवन कुंड भी है जो कि फिलहाल आपको दिख रहा है यहाँ पे। अभी हम गुरुद्वारा में हैं और यहाँ पे सभी ग्रामीण हमारे साथ हैं। इन सभी ने इस वीडियो में योगदान दिया है बनाने के लिए। ये यहाँ पे ग्रामीण लोग ऊपर लेके जा रहे हैं और ये दिखाएंगे कि ऊपर क्या चीज है यहाँ पे। गुरुद्वारे में पशुओं की व्यवस्था भी, सब सारी व्यवस्था है। अच्छा जी, चलिए एक बार ऊपर भी देख लेते हैं। आइए। तो दोस्तों अभी ऊपर जा रहे हैं और देखते हैं यहाँ पे ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है। आज हम इसी गांव में हैं जो कि गांव मीरकपुर, जिला सहारनपुर में है। आइए। ये है गुरुद्वारे की बुर्जी, चलो आपको दिखलाते हैं। क्या है यहाँ पे? बुर्जी है गुरुद्वारे की। हाँ, और इसके बाद में दिखाएंगे आपको संतों के रुकने का स्थान। अभी इस पे काम चला, पहले यहाँ तक थी, अब बढ़ा दी, थोड़ी ऊंची कर दी। ये ऊपर भी? हाँ ऊपर भी है, आ जाओ। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है कुछ? जी जी। अच्छा, और ऊपर तक बना है? हाँ हाँ ऊपर तक बना है। ये यहाँ से पूरे गांव का संपूर्ण नज़ारा ले सकते हैं। आओ दिखलाते हैं। ये सबसे ऊंचा है यहाँ पे और यहाँ से संपूर्ण गांव दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ से आपको पूरा गांव दिखेगा। ये देखिए पूरा गांव यहाँ से दिखाई दे रहा है। और वहाँ पे नीचे क्या है भैया, वो वाली जगह? ये गेस्ट हाउस है। ऋषि मुनि जो भी मतलब संत आते हैं यहाँ पे रुकने का स्थान है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, सभी ऋषि मुनि रुकते हैं जी। जितने संत बाहर से आते हैं रुकने के लिए, ये रुकने का स्थान है। जी जी जी। और इसी के पास में माता जी का मंदिर है। ये नीचे जो है? जी जी जी। ये कौन सी माता का मंदिर है? शगुनी देवी का? शेरा वाली माँ का। जी जी जी। ठीक है भाई। अभी थोड़ा और ऊपर चल रहे हैं। हाँ, ये जो गुरुद्वारे पर निर्माण कार्य हो रहा है इसे देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। यहाँ तो काफी ऊंचाई पे आ गए हम। हाँ जी। ये जो हमारे गांव मतलब यहाँ से जो टॉप मिस्त्री है वे यहाँ पे बैठे हुए हैं। चलो आओ इनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। अच्छा है यहाँ के? हाँ, जो नंबर 1 है ये। अच्छा जी। हाँ जी। मिस्त्री साहब, सत साहिब जी, आप कितने वर्षों से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं? यहाँ तो कम से कम 20-25 साल से दे रहे। शुभ नाम क्या है आपका? जोगिंदर जी। जोगिंदर। आप इसी गांव से हैं? नहीं, साधारणपुर है इधर बराबर में। साधारणपुर वो साधारण, हाँ वो तो नागल के पास है जी। हाँ चलिए ठीक है। तो अभी कितने दिन तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा? ये काम तो कम से कम 3 साल में कंप्लीट होगा जी सारा। 3 साल में पूरा हो जाएगा? हाँ जी। ठीक है जी। तो ये अभी मिस्त्री साहब यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे हैं। अभी यहाँ पे कुछ ये कार्य चल रहा है। और भी ऊपर चलते हैं, तो एक बार थोड़ा और ऊपर चलते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है मंदिर में, जो कि यहाँ गुरुद्वारा का कार्य अभी चल रहा है। ये देखिए, और अभी थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ऊपर से कैसा नज़ारा आता है। आइए दोस्तों, एक बार थोड़ा और ऊपर चल रहे हैं। नीचे से वहाँ से आए हम और यहाँ पे कुछ घूमने वाला सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पे अंदर आते हैं। यहाँ पे तो काफ़ी सारे सामान पड़ा हुआ है।
और यहाँ से देखिए कुछ ऊपर का नज़ारा देखिए दोस्तों, काफ़ी ऊपर आ गए। 130 फीट ऊंचाई पे है फिलहाल हम गाँव की। और भी चलो एक बार थोड़ा और ऊपर चलते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए गांव का नज़ारा कितना अच्छा आ रहा है, ये देखिए। और अभी मैं 130 फीट ऊंचाई पर हूँ और वहाँ पे सामने मंदिर है, वो वहाँ से उस जगह से हम आए हैं। और यहाँ से आप गांव का नज़ारा ले सकते हैं। गांव यहाँ से काफ़ी ऊंचा दिख रहा है और मैं काफ़ी ऊंचाई पर हूँ। वहाँ पर सामने की ओर वहाँ पे वो मंदिर है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए काफ़ी दूर दूर तक का नज़ारा आ रहा है आपका। ये अब दिखाते हैं आपको संतों का कक्ष। जितने भी बाहर से संत आते हैं, रुकने की उचित व्यवस्था यहाँ पे होती है। कोई भी आ सकता है, संत के अलावा अगर कोई और भी आएगा तो सब अतिथियों को पूरी सुविधा मिलती है। जैसे लेटने के लिए, खाने के लिए, हर चीज का प्रबंध है यहाँ पे। हाँ जी, रूम वगैरह सब चीज मिल जाएगी। हाँ जी, बड़ी अच्छी खाने पीने की हर चीज की व्यवस्था है। निःशुल्क जी जी, निःशुल्क खाने पीने की हर चीज की व्यवस्था है। इन्वर्टर सब कुछ रखा जी जी जी, सब चीज मिलेगी आपको यहाँ पे। बढ़िया। तो दोस्तों ये था गुरुद्वारा जो कि गांव मीरकपुर में है। और मैंने आपको अंदर से भी दिखा दिया और इसके सबसे ऊपर भी गए थे, वहां से गांव का व्यू भी लिया। बहुत अच्छा व्यू आया वहां से। और इसी गांव में मान्यता है जो मैंने आपको बताया है, जो सभी गांव वासियों ने बताया है कि इस गांव में कोई भी आदमी मांस, मदिरा और सुपारी, पान मसाला, बीड़ी, पान, सिगरेट इस तरह का कुछ भी यहाँ पे कोई लोग नहीं खाते हैं। तो अभी इस गुरुद्वारे और गांव को देखने के बाद अभी हम दोबारा से वहां चलते हैं जो कि सिद्ध पीठ है, वहां पे चलते हैं एक बार। और वहीं से इस वीडियो को हमने शुरू किया था और वहीं पे इस वीडियो को एंड करेंगे। तो आइए चलते हैं सिद्ध पीठ, वहीं मंदिर पर फकीरा दास जी का सिद्ध पीठ है। आइए वहीं चलते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे साथ में फिलहाल सभी ग्रामीण हैं। इन सभी ग्रामीणों ने हमारी मदद की इस गांव को एक्सप्लोर करने में और इस गांव की ख्याति जो है उसको बताने में और यहाँ की स्टोरी को जानने के लिए। आप सभी को जो हमें अपने चैनल पे वीडियो दिखा रहे हैं, इन सभी के सपोर्ट से यह संभव हो पाया और ये सभी ग्रामीण है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सभी अपना नाम बता दीजिए दोबारा से। मेरा नाम अंकुर पवार। आपका नाम? संदीप पवार। आपका नाम जी? बिल्लू प्रमुख। आपका नाम? आपका नाम? भारत पवार। भारत पवार। तो ये सभी भाई लोग हमारे साथ थे आज इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए। इन्होंने सबने सपोर्ट करी है और ये कुछ कहना चाहते हैं आप सभी के लिए, जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए ये कुछ संदेश देना चाहते हैं। तो एक बार इस संदेश को सुन लीजिए। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि 23 फरवरी 2025 को हमारे ग्राम में मेला है और जितने भाई इस वीडियो को देख के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और सभी के सभी जितने भी हैं गांव मीरकपुर में आए और प्रसाद ग्रहण करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। सत साहिब सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सत साहिब गांव मीरकपुर की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो में हमने आपको पूरे गांव के दर्शन कराए और हमने इस मंदिर और गुरुद्वारे के भी मैं आपको दर्शन कराए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल ट्रिप विद आदेश को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सत साहिब।